कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन भी है रे सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। भैया श्री राम जी और उनके चारों भाइयों जैसा सौंदर्य तो किसी में भी नहीं था, वर्णन में भी नहीं आया है। अब ऐसे देखिए भैया, जब उनके हाथों में धनुष बाण शोभा देते हैं, करतल बाण धनुष अति सोहा। अति सोहा का भाव ये कि धनुष बाण तो स्वयं शोभित ही है, पर उनके करतल के संबंध से अति शोभित हो गया है। उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है कि नहीं भाई? देखो, अगर सोहे तुलसीदास बाबा ने सोहे कहना चाहिए था, सोना कहकर सोहा कहा है। सोहा कैसे कहा? अब उत्तर ये बनता है कि करतल बाण शोभित है, दूसरे में धनुष शोभित है। ये दिखाने के विचार से एक वचन की क्रिया दी गई है इसमें। अति सोहा का स्वरूप दूसरे चरण में दिखाते हैं, इतना शोभित है कि रूप देखकर चराचर मोहित हो जाते हैं। भैया देखत रूप चराचर मोहा, रूप का एक बहुत ही विलक्षण, बहुत कौतुकी है भगवान। देखिए, बाल लीला भी करते हैं तो उसमें भी अपना प्रभाव हर पग पर छोड़ दे रहे हैं। भैया इन कितने पुण्यात्मा ये अयोध्यावासी, जहां पर प्रभु श्री राम जी बाल लीला कर रहे हैं और वो भैया उनके मनोहर रूप को देख देख कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। अब बात देखत रूप चिरोचर मोहा की बात अगर हम करें तो सौंदर्य लक्षण का मतलब ही यही है कि क्षण क्षण पर उनका सौंदर्य नवीन ही हो जाता था, नया 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 नित्य नूतन। कभी भी उसमें कोई धूमिलपना नहीं आई। ऐसी रमणीयता थी भगवान श्री राम जी के रूप में, अलौकिक रूप है। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में वनवासी वेश में गए थे, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, दंडकारण्य वन आजकल यहाँ दिंडी वन कहते हैं ना तमिलनाडु में, वही दिंडी वन है भैया। जब दंडकारण्य वन में गए, ये वनवासी वेश में थे, तब वहां के लाखों वर्ष के तपस्वी ऋषियों के मन उनके सौंदर्य को देखकर ऐसे आसक्त हुआ कि उन्होंने ये भावना कर ली कि काश हम लोग स्त्रियां होते और ये हमारे पति होते। बस समझ रहे हैं ना? भगवान ने कहा ये वो मस्त, प्रभु तो हर बन की जानते हैं। अब जब साधु संतों ने, महामुनियों ने मन में ठान ही लिया है कि काश ये हमारे पति होते, हम इनकी स्त्रियां होती, तो भगवान ने कहा ये वो मस्त। और भैया यही कारण था कि उसी की पूर्ति के लिए भगवान ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया। एक ये भी एक कारण है। वो कृष्णावतार में आए और वो जो महामुनि लोग थे वही सब स्त्रियां बने भैया, 16,000 गोपी ग्वाल हैं। और फिर रास क्रीड़ा के संबंध से उनकी भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं ना, आपने तो ये सुना होगा कि स्त्रियों का भैया रूप बहुत अच्छा है और स्त्रियों का पुरुष के सौंदर्य पर आसक्त होना तो आपने हर जगह सुना है, सबने सुना है। परंतु पुरुषों का, और वह भी विषय रस रूखे लाखों वर्ष के बूढ़े ऋषियों का पुरुष पर इस भाव से आसक्त होना, है ना कल्पनातीत, प्रकृति के प्रतिकूल है ना? इसमें श्री राम का सौंदर्य कैसा होगा, इसका अनुमान पाठक स्वयं लगा सकते हैं। ऐसा प्रभु का जो है सौंदर्य है भैया। और भगवान का ऐसा रूप, जो भगवान श्री राम जी का रूप है ना, ये उनके किसी अवतार में इतना सौंदर्य वर्णन हमें आज तक नहीं मिला भैया। क्योंकि ये रूप कभी न कि देखकर रूप चर अचर चराचर मोहा, और थकित होत सब लोग लुगाई। ये भी देखिए, अयोध्या में प्रभु जब इधर उधर घूमते फिरते हैं अपने भाइयों के साथ, तो उनको देखकर वहां के जो थकना किसे चाहिए, चल रहे हैं भगवान अपने भाइयों के साथ, श्री राम जी जो है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के साथ चल रहे हैं, तो थकना किसको चाहिए, किसको थकना चाहिए?
अरे भाई जो चल रहा है उसको तकना चाहिए ना, लेकिन नहीं, थकित हुए सब लोग लुगाई, अर्थात सब स्त्री पुरुष घर से निकलकर खड़े हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, थकित होते हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोह मृगी मृग देख दिया से। थकित होने का कारण प्रथम लिख आए हैं हमारे बाबा तुलसीदास जी, और देखत रूप चराचर मोहा, इस अर्धाली में मोहित हो जाने वाला की दशा लिख देते हैं, बता देते हैं कि देखो भैया उनके रूप को देखकर थक जाते हैं। अब थक क्यों जाते हैं? क्योंकि देह सुधर ही नहीं जाती, अर्थात मोहित होकर अचल हो जाते हैं, टकटकी लगाए मुग्ध देखते रह जाते हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं। जैसा कि लिखा गया है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नेहु परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भूरी, शरद सिंह जनु चितौ चकोरी। और देख तुलसीदास प्रभु छवि रहे सब पल रोकी, थकत निकर चकोर मानव शरद इंदु बिलोकी, सुभग सकल अंग अनुज बालक संग, देख नर नार रहे जो कुरंग दिए रे। गीतावली में लिखा है भैया। अब गलियों में विचरते तो दशरथ नंदन है, और देख जाते हैं थकने वाले, कारण कहीं कार्य कहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली हाल है भैया। अब इसका क्या कारण है, ये आगे दोहे में तुलसीदास जी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। क्यों? भगवान श्री राम इनके जो है प्राणों से प्रिय हैं, इन्हें देखकर शिथिल हो जाते हैं, मानो अपने प्राण इन पर निछावर किए दे रहे हैं भैया। तो है ना रूप माधुरी भगवान की। जय सिया राम।